Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture, I will discuss with you stereochemical aspects of nucleophilic substitution reactions. What is meaning of stereochemical aspect means कि ऐसी बातें which depend on orientation, mutual position of different groups bonded to a carbon atom. They are called stereochemical aspect. In this, basically, I would be discussing with you enantiomers, that is optical isomers, and many other points. And stereochemical aspect is I can say of greatest importance. Why? Because this is the most important thing. Example, all we are familiar with the brufen painkiller. So brufen, the molecule exists in two forms. They are mirror image of each other. One is dextro, one is levo, and only one form is effective for painkiller, not other form. Similarly, glucose, what we consume is dextrose, dextrorotatory glucose, right? And its levo form is not that much effective. So dextro and levo have different properties, right? So scientists think of preparing medicines, and they find that whether dextro form is useful as a medicine or levo form is useful for medicines in cancer treatment, AIDS treatment, and many other disease treatments. It is of great importance that because only a particular stereoisomer, optical isomer, is effective in a particular case. So this would be the topic, stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction, which belong to the chapter haloalkanes and haloarenes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा SN1 और SN2 रिएक्शन, और हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए जहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था कि कौन सा रेट फास्ट होगा, कौन सा रेट स्लो होगा. SN1 और SN2 के लिए कौन सा रिएक्टेंट स्लो रहेगा, कौन सा रिएक्टेंट फास्ट रहेगा, वो सीखा हम लोगों ने. अभी इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. स्टीरियोकेमिकल मतलब कि शॉर्टकट में कहें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसका रिलेशन देखते हैं हम SN1 और SN2 से. ऑप्टिकल एक्टिव फीचर्स. तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया कंप्लीट इन्वर्जन. SN2 में इन्वर्जन होगा, उसका नाम लिया था हमने वाल्डेन इन्वर्जन. अम्ब्रेला टर्न्स इनसाइड अपसाइड डाउन. और SN1 में होता है रेसिमाइजेशन. हमने देखा था 50% अटैक फ्रॉम टॉप ऑफ द प्लेन एंड 50% अटैक फ्रॉम बॉटम ऑफ द प्लेन. तो रेसिमाइजेशन होता है. In order to understand this concept, we need some basic stereochemical principles and notations: optical activity, chirality, retention, inversion and racemization, etc. तो इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. ऑप्टिकल एक्टिविटी, किरलिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सबसे पहले हम सीखते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी. प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, तो इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्डिनरी लाइट से. व्हाट इज़ ऑर्डिनरी लाइट? तो जब ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल करता है, तो मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये जितने भी पॉसिबल प्लेन्स होते हैं
सभी पॉसिबल प्लेन्स में ट्रिफ एंड क्रस्ट बनाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक, जब ऑर्डिनरी लाइट ट्रैवल करता है तो ये सारे पॉसिबल प्लेन्स में रोटेट ट्रफ एंड क्रेस्ट बनाते हुए चलता है। तो ये जो है, ये जो बॉटम है इसको बोलते हैं ट्रफ, और ये जो पीक है इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ऑर्डिनरी लाइज व्हेन ट्रेवल्स मेकिंग ट्रफ एंड क्रेस्ट, इट ट्रेवल्स ऑन oscillates on all the possible planes। अब पॉसिबल प्लेन्स क्या होते हैं? एक तो प्लेन ये है जिस पे ये प्लेन है XY प्लेन, और इस प्लेन पे क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए आगे जा रहा है। दूसरा पॉसिबल क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस प्लेन को रोटेट कर दो बाय 1 डिग्री, तो उस पे भी ये क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए आगे बढ़ेगा। फिर इसी प्लेन को रोटेट कर दो 2 डिग्री, तो उस पे भी ये क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए ऑसिलेट करेगा। जितने भी प्लेन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हम इमेजिन कर सकते हैं, उन सभी प्लेन्स पे ये ट्रैवल करता है, ऑसिलेट करता है। अब अगर इसको, जो ऑर्डिनरी लाइट है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला पॉइंट ये है हमारा कि ऑर्डिनरी लाइट when travels oscillates on all the possible planes। अब जब इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करेंगे थ्रू प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, तो निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद निकोल प्रिज्म से निकलने से पहले ये कैसा है? ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। और ये क्या है? oscillates only on one plane, oscillates only on one plane। तो ऐसे लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म इट oscillate only on one plane, तो इसको बोलते हैं, ऐसी लाइट जो केवल एक ही प्लेन पे ऑसिलेट करे, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ निकोल प्रिज्म, after coming out of निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या होता है? विलियम निकोल डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिज्म दैट प्रोड्यूस्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसा प्रिज्म सबसे पहले विलियम निकोल ने बनाया था, इसलिए इस प्रिज्म को बोलते हैं निकोल प्रिज्म। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ निकोल प्रिज्म ऑसिलेट्स ओनली ऑन वन प्लेन, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब सेकेंड पार्ट इसका है कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो लेट वी कम टू नेक्स्ट। ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि अगर उसके सॉल्यूशन से पीपीएल को पास करें तो वो या तो लेफ्ट साइड को रोटेट हो जाएगा या तो राइट साइड को रोटेट हो जाएगा। मटेरियल solution of which rotates plane polarized light towards left or right is known as ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। ऐसा सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या तो राइट साइड रोटेट कर दे, प्लेन ऑफ पीपीएल रोटेट्स प्लेन ऑफ पीपीएल राइट टूवर्ड राइट एंड और लेफ्ट, नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। ठीक है, दिस फिनोमिनन ऑफ rotating plane of PPL is known as ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो चलिए फिर से एक बार, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट सभी पॉसिबल प्लेन में ट्रफ एंड क्रेस्ट बनाते हुए ट्रेवल करती है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर दें तो निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद वही ऑर्डिनरी लाइट केवल एक ही प्लेन पे ऑसिलेट करती है। इस लाइट को बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। कुछ मटेरियल होते हैं जो कि पीपीएल के प्लेन को, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल के प्लेन को या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। और जो ये फिनोमिनन है रोटेट करने की, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब the material that rotate plane of PPL towards right side is known as dextrorotatory
सिंबल इज प्लस और स्मॉल डी। दूसरा सिंपल जो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, दैट रोटेट लेफ्ट साइड, उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, LEAVO, लीवो रोटेटरी। उसका सिंबल हो जाएगा L और नेगेटिव। अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इट इज ऑब्जर्व्ड that few substances exist in mirror image form, मतलब जो एक दूसरे के इमेज होते हैं, मिरर इमेज फॉर्म। वन इज dextrorotatory, while other is levorotatory. ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि नेचर में कुछ सब्सटेंस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि वो आप मिरर इमेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कुछ सब्सटेंसेस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो दो फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। दो में से एक मिरर इमेज एक जो होता है वो प्लेन ऑफ PPL को रोटेट करता है राइट साइड में और दूसरा रोटेट करता है लेफ्ट साइड में। अच्छा, इस तरह से दो फॉर्म में एग्जिस्ट करने को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड, कौन से फॉर्म? जो कि एक लेफ्ट साइड रोटेट करे, एक राइट साइड रोटेट करे। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड ये जो दो तरह के होते हैं, एक लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, एक राइट साइड में रोटेट करता है, इसको बोलते हैं, इन दो फॉर्म को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड दिस phenomenon is known as optical activity, optical isomerism. This phenomenon is known as optical isomerism. Optical isomers are also known as ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, एक राइट साइड में रोटेट करता है, इनको एनांसियोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है?
तो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री का मतलब होता है what is meaning of molecular asymmetry? Molecule cannot be divided into two equal half. Molecule cannot be divided in two equal halves. इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री. मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ. This situation is known as chirality. Why chirality? Why this situation? अगर मॉलिक्यूल को इक्वल टू हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको chirality क्यों कहते हैं? Why chirality? Why chirality? इसको chirality क्यों कहते हैं? तो CHIERA कीरा. कीरा का मतलब होता है हैंड. कीरा इक्वल्स हैंड. तो कीरा वर्ड का मीनिंग है हैंड, राइट? सो हैंड हैज कीरालिटी. कीरा मतलब हैंड और हैंड हैज कीरालिटी. कीरा मतलब हैंड. हैंड हैज कीरालिटी. एंड टेस्ट फॉर कीरालिटी मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक. दोनों एक ही बात है. मॉलिक्यूलर एसिमेट्री इज इक्वल टू कीरालिटी, राइट? तो अब कुछ और मीनिंग क्या है कीरालिटी का? कीरालिटी मीन्स टेस्ट. क्या है कीरालिटी का? टेस्ट फॉर कीरालिटी. टेस्ट फॉर कीरालिटी. कैसे चेक करेंगे कि कोई मटेरियल कीरल है कि नहीं? कायरल सब्सटेंस is non-superimposable on its. यही है कीरालिटी की पहचान. अगर कोई सब्सटेंस अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है तो इसको बोलते हैं कीरालिटी. यही कंडीशन है कीरालिटी की. अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोजेबल? सुपर इम्पोजेबल इसका मतलब होता है कवर कंप्लीटली. सुपर इम्पोजेबल मीन्स कवर कंप्लीटली. अगर कोई सब्सटेंस अपने मिरर इमेज को पूरी तरह से कवर नहीं करता तो उसको बोलते हैं कीरालिटी.
कि मॉलिक्यूल किरल है। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर किरलिटी। कंडीशंस फॉर किरलिटी। पहली चीज सबसे इजी, हाँ, मोस्ट इजी, ये इससे इजी कुछ नहीं है, हाँ, मोस्ट इजी। ओनली वन कार्बन bonded to 4 different groups. 4 different groups. Chirality is guaranteed. Chirality is दूसरे किसी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो अदर इंफॉर्मेशन नीडेड। नो अदर इंफॉर्मेशन नीडेड। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन ऐसा है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, एक ही कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, तो किरलिटी गारंटीड है। दूसरे किसी भी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किरलिटी गारंटीड हो गया। अब दूसरा पॉइंट, in case there are more than one chiral carbon, carbon bonded to 4 different groups, then molecule as a whole, पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, है ना, then molecule as a whole must be asymmetric. asymmetric का मतलब क्या है? molecule as a whole must be asymmetric. What is meaning of asymmetric? Has no element of symmetry. Element of symmetry. अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो हम फैसला नहीं कर सकते कि ये एसिमेट्रिक है कि नहीं है, कायरल है कि नहीं है। मॉलिक्यूल पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए, मींस इट डोंट हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो देखते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने कहाँ से ये लेक्चर स्टार्ट किया? तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया लेक्चर। इसके पहले हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करी थी।
हमने इस लेक्चर में स्टार्ट किया स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे हमने देखा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑर्डिनरी लाइट, ये सब बातें हमने सीखी। और कायरलिटी, ये हैंडेडनेस भी कहते हैं इसको, ये हमने सीखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए